हैं जो अपने यहाँ पे मूल रूप से, एक है निम्बार्क संप्रदाय, एक है वल्लभाचार्य जी का रुद्र संप्रदाय, तीसरा है रामानंदाचार्य जी का रामानंद संप्रदाय, और चौथा है मध्व संप्रदाय। चारों संप्रदायों का किसी न किसी रूप में, मूल रूप में संबंध ब्रज से है। तो जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी जो इनिशिएशन कैसे हुआ, वो चला कैसे, निम्बार्क संप्रदाय की जो जिन्होंने चलाया उनका नाम था निम्बार्क महाप्रभु। और जब वो तैलंग ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के तैलंग ब्राह्मण थे, उनके माता पिता उनको बचपन में, उनके जन्म से पूर्व उनके माता पिता यहाँ आ गए थे। इस जगह कुछ नहीं था, नीम के वृक्ष हुआ करते थे, यहाँ आके वो उनके माता पिता विराजे। तो उनका जब जन्म हुआ तो उनका नाम उस समय निमाई पंडित था। निमाई नाम रख दिया सहज में बच्चे का जैसे रखते हैं। लेकिन उन्होंने इस वृक्ष के नीचे, ये जो नीम का पेड़ दिख रहा है ना, ये मूल रूप में पेड़ तो अब वो नहीं है, आज से 5,000 वर्ष पूर्व की बात है, ये वाली बात है जो निम्बार्क संप्रदाय का जो इनिशिएशन हुआ। लेकिन ये रूट्स वही है, वो ये नीम का वृक्ष था। तो यहाँ उन्होंने तप किया। तो क्या था कि तप में ऐसा था कि वो सूर्यास्त के बाद ठाकुर जी का मतलब वो कुछ आहार या जल ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ ऐसा था। लेकिन उनको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, और जब तक दर्शन नहीं हुए तब तक वो जल भी कैसे ग्रहण करें। लेकिन उस समय फिर स्वयं ठाकुर जी नीम के वृक्ष के पीछे से क्या हुआ, सूर्य के रूप में बने। तो निम्ब यानी नीम का वृक्ष, अर्क यानी अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो नीम के वृक्ष के साइड में से उन्होंने अर्क यानी सूर्य के रूप में प्रतिबिंबित होते रहे, और उन्हें जब ठाकुर जी के दर्शन हुए और उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया, इसलिए उस समय से उनका नाम हो गया निम्बार्क। और उनके द्वारा जो ये संप्रदाय चला, इसका नाम हुआ निम्बार्क संप्रदाय। यहाँ पर ये मूल गति है निम्बार्क संप्रदाय की। मूल मतलब शुरुआत ही यहाँ से हुई है, निम्बार्क संप्रदाय की पैदा ही यहाँ से हुआ है। इसके बाद इस संप्रदाय में एक 501 साल बाद एक आचार्य हुए, परशुराम देवाचार्य उनका नाम हुआ। उन्होंने इस गद्दी को यहाँ से शिफ्ट किया। अजमेर के पास एक जगह सलेमाबाद, किशनगढ़ अजमेर के पास एक जगह सलेमाबाद, वहाँ पर उन्होंने इस गद्दी को यहाँ से शिफ्ट किया। ये मूल स्थान है यहाँ से निम्बार्क संप्रदाय प्रारंभ। और फिर मुखराई, राधा कुंड और चकलेश्वर, ये क्योंकि हरदेव के मनसा मैया के दर्शन मिलेंगे। तो चकलेश्वर पे गाड़ी खड़ी होगी, चकलेश्वर